स्विगी 2014 अगस्त स्टार्ट हुआ और कैसे 4 to 5 इयर्स में इतनी बड़ी कंपनी बन गई और कैसे इतना बड़ा ब्रांड बन गया स्विगी। ऐसा क्या था स्विगी के फाउंडर्स में और ऐसी क्या क्वालिटीज थी जिसके कारण से वो जोमेटो और फूड पांडा जैसे कॉम्पिटिटर्स से कहीं गुना आगे निकल गए। इन्हीं सब क्वेश्चंस के साथ और इन्हीं सब के आंसर्स आज मैं आपको करने वाला हूं और कंप्लीट केस स्टडी में लेकर आया हूं स्विगी की, जिसके थ्रू आपको पता लगेगा बहुत सारी लर्निंग्स उसमें से निकल के आएगी। आपको ये भी पता लगेगा स्विगी का फर्स्ट स्टार्टअप स्विगी नहीं था, उससे पहले उनको फेलियर मिला था। सो इन्हीं सब बातों के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो माय नेम इज अंकित, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर, सेल्स एंड लीडरशिप एक्सपर्ट एंड स्टार्टअप एंड रिलेशनशिप कंसल्टेंट। सो समझते हैं श्रीहर्षा मजेठी एंड नंदन रेड्डी बिट्स पिलानी से पास आउट हुए और बिट्स पिलानी से पास आउट होने के बाद उन्होंने सोचा कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। उस टाइम पर फ्लिपकार्ट एंड अमेजन जैसी कंपनीज ग्रोइंग स्टेज पर थी और मार्केट में बहुत ग्रो कर रहे थे। वहां पर एक बहुत बड़ा चैलेंज था, दैट वाज शिपिंग एंड डिलीवरी सिस्टम का। नंदन एंड श्रीहर्षा ने सोचा कि यार किसी प्रोजेक्ट पे काम किया जाए और कुछ इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, और उन्होंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया और उस स्टार्टअप का नाम था बंडल। जी हाँ, नॉट स्विगी। उन्होंने बंडल को स्टार्ट किया, 1 ईयर तक बहुत जी तोड़ मेहनत की, इस शिपिंग पे एंड डिलीवरी सिस्टम पे काम किया। 1 साल बाद जब वो इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का प्लान कर रहे थे, एक बैड न्यूज उनको मिली एंड दैट बैड न्यूज वाज फ्लिपकार्ट एंड अमेजन अपना खुद का डिलीवरी सिस्टम लेकर आ गए थे। यहां उनको पता लग गया था कि फ्लिपकार्ट एंड अमेजन बहुत बिग जायंट है और उनके सामने हम स्मॉल स्केल वाले बिजनेसमैन स्टार्टअप नहीं टिक पाएंगे। सो उनको ये बिजनेस बंद करना पड़ा। सो वो इस बिजनेस में फेल हो गए। यहां पर उनको एक और चैलेंज फील हुआ, दैट वाज उनको एक दोनों बिट्स पिलानी से पास आउट थे, बट उनको एक टेक्निकल एस्पेक्ट्स को हैंडल करने वाला भी एक को फाउंडर चाहिए था, जो वो अभी तक सर्च नहीं कर पाए थे। नाउ बंडल स्टार्टअप बंद हो गया, देन व्हाट? यहां पर उनको एक लर्निंग मिली, वो थी लॉजिस्टिक की। वो थी लॉजिस्टिक एंड शिपिंग के एरिया में उनका बहुत अच्छी नेटवर्किंग हो गई, उनका कमांड हो गया 1 साल में। अभी अगेन वो स्टार्ट करना चाहते थे कुछ लॉजिस्टिक एंड शिपिंग से रिलेटेड चीजें ही, अगेन एक स्टार्टअप करना चाह रहे थे। और इस टाइम उबेर एंड ओला भी थी मार्केट में जो बहुत अच्छा कर रही थी, बट यहाँ पर फूड इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा बहुत बड़ा प्लेयर नहीं था जो बहुत अच्छी डिलीवरी सिस्टम के साथ में काम कर रहा हो। फूड पांडा, जोमेटो वाज रनिंग, बट इतना अच्छा उनका मार्केट बेस बहुत डिलीवरी सिस्टम पे नहीं था। सो यहाँ पर नंदन एंड श्रीहर्षा ने सोचा कि हम स्टार्ट करते हैं फूड डिलीवरी सिस्टम, बट यहाँ पे अगेन उनको एक चैलेंज फील हुआ, दैट वाज उनको एक टेक्निकल बंदा बहुत मस्ट था। बिकॉज जब आप डिलीवरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो वहां पर टेक्निकल चीजें बहुत सारी करनी पड़ेगी, और वहां पर एंट्री होती है राहुल जेमिनी की। राहुल जेमिनी IIT खड़गपुर में थे और IIT खड़गपुर से पास आउट हुए थे, और पास आउट होने के बाद मिंत्रा में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे थे। वहां से तीनों ने एक दूसरे से कनेक्ट किया और वहां पर एक स्टार्टअप स्टार्ट हुआ, उसका नाम था स्विगी। वहां से नंदन एंड श्रीहर्षा ने मार्केटिंग एंड देयर आर अदर जो भी जितने भी पार्ट्स थे वो सब संभाले, एंड इसके अलावा जो टेक्निकल एस्पेक्ट था उस पर बहुत अच्छा काम राहुल ने किया, राहुल जेमिनी ने किया, और इस तरह से स्विगी स्टैब्लिश हुई। अब सो नाउ बात करते हैं स्विगी कैसे वर्टिकली ग्रो किया और स्विगी ने कैसे 4 से 5 साल में सारे कॉम्पिटिटर्स को पीछे करके टॉप पर आ गया। देखिए, सबसे स्विगी जानता था ये बात कि अगर मार्केट में सर्वाइव करना है टॉप पर, तो उनको क्वालिटी एंड डिलीवरी सिस्टम को बहुत सॉलिड बनाना पड़ेगा, और उन्होंने इन 2 चीजों पे बहुत ही रेडिकल फोकस के साथ आगे बढ़े। स्विगी को ये बात पता थी, उनके फाउंडर्स को ये बात पता थी कि अगर हमने मार्केट में एक बार ट्रस्ट गेन कर लिया तो दिस इज कंज्यूमेबल थिंग्स, और एक बार जब मार्केट में ट्रस्ट आ गया तो रिलेशनशिप एक पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ रेगुलर बेसिस पे बिल्ड हो जाएगी और एक कस्टमर बार बार ऑर्डर पर्टिकुलर ऐप से करेगा। सो उन्होंने इनिशियली लॉस में रहते हुए भी कस्टमर सेंट्रिक स्ट्रैटेजीज प्लान की और मार्केट में अपना ट्रस्ट बिल्ड कर लिया। मैं हमेशा अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम से बोलता हूं कि दैट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो इनिशियली आप अपने प्रॉफिट के बारे में सोचिए। इनिशियली आप सोचिए कैसे आप अपने अपने क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हुए और ट्रस्ट बिल्ड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पर आपका खेल बिल्कुल पलट जाता है, और यही स्विगी के साथ हुआ। एक टाइम ऐसा आया जब मार्केट में स्विगी ने अपना बहुत बड़ा मार्केट फैला लिया था, और वहां पर ट्रस्ट भी था और वहां पे क्वालिटी भी थी, और कस्टमर बार बार ऑर्डर करने लगा। सेकंड जो बहुत बड़ा रीजन था सक्सेसफुल होने का स्विगी के, दैट वाज राइट टीम सिलेक्शन एंड राइट हायरिंग। देखिए, स्विगी ने क्या किया, स्विगी के पास टेक्निकल, जैसा कि मैंने बताया, श्रीहर्षा एंड नंदन के पास एक टेक्निकल पर्सन नहीं थे, तो उन्होंने एक टेक्निकल पर्सन को एज ए को-फाउंडर कंपनी में लेकर आए, और नाउ सेल्स, मार्केटिंग एंड अदर पार्ट्स श्रीहर्षा एंड नंदन देख रहे हैं, एंड राहुल जेमिनी टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं। इंटीग्रेट कर दिया गूगल को उन्होंने प्रॉपर्ली, और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो टेक्निकली रिक्वायरमेंट थी और उन सब चीजों को उन्होंने फुलफिल किया, बहुत तेजी से ग्रो किया। और इसके नीचे भी जो उन्होंने हायरिंग की वो भी बहुत ही राइट पर्सन्स को हायर किया, राइट टाइम पर हायर किया। सो दैट इज आल्सो अ क्वालिटी ऑफ अ गुड एंड सक्सेसफुल स्टार्टअप एंड बिजनेसमैन। बिजनेस थर्ड थिंग इज बिजनेस को सस्टेनेबल मोड पर लेकर। इनिशियली वो लॉस में थे, बट उन्होंने कस्टमर सेंट्रिक थिंग्स स्ट्रेटजीज अप्लाई की और ट्रस्ट गेन किया। उसके अलावा उन्होंने क्लाउड किचन स्टार्ट किया, स्विगी एक्सेस स्टार्ट किया, स्विगी पॉप स्टार्ट किया। स्विगी पॉप उनका बहुत ही हिट प्रोडक्ट रहा। स्विगी पॉप, व्हाट वाज स्विगी पॉप? ये आइडिया उनको आया कैसे स्विगी पॉप स्टार्ट करने? स्विगी पॉप इज नथिंग, एक पर्सन अगर ऑर्डर करता है तो ये कस्टमर की प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया। एक कस्टमर जब ऑर्डर करता है तो वो ये सोचता है कि यार कितनी क्वांटिटी आएगी इस पर्टिकुलर ऑर्डर में, और क्या मेरे लिए ज्यादा रहेगी या क्या मेरे लिए कम रहेगी। तो उन्होंने एक एवरेज डाइट के हिसाब से स्विगी पॉप को लेकर आए, और वहां पर कस्टमर की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई दैट कितनी क्वांटिटी आने वाली है।
एंड एक फिक्स अमाउंट के साथ एक 100 to 150 के एवरेज के अमाउंट के हिसाब से एक पर सर्विंग वो स्विगी पॉप में लेकर आए। सो यहाँ पर कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, मल्टीपल बेनिफिट्स हुए। सेकंड बेनिफिट हुआ रेस्टोरेंट्स के पास मल्टीपल ऑर्डर्स आने लगे, ऑर्डर क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। डिलीवरी बॉय और डिलीवरी सिस्टम जो था उसमें भी प्रॉफिटेबल कैसे हुआ ये, बिकॉज वहां पर 3 किलोमीटर की रेंज में ही स्विगी पॉप में से डिलीवरी होती थी, तो वहां पर डिलीवरी बॉय का जो रेडियस था वो कम हुआ, प्लस वहां पे एक ऑलरेडी बिल्ड थिंग्स सप्लाई हो रही थी, थिंग्स फूड ऑलरेडी बिल्ड फूड ही अप्लाई और सॉरी डिलीवर हो रहा था। सो वहां पर डिलीवरी बॉय का जो वेटिंग टाइम है वो भी कम हो गया। तो यहाँ पे हर एक एस्पेक्ट में प्रॉफिटेबल था ये। और कमाल की बात ये है, स्विगी पॉप उनको पता था ये बहुत हिट होने वाला है, उन्होंने विद इन 100 डेज इस प्रोजेक्ट को लाइव कर दिया था। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट जो एक सक्सेस स्टोरी में बहुत बड़ा वैल्यू ऐड करता है कि 100 डेज में टाइम बाउंडेशन के साथ उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया और स्विगी पॉप को लॉन्च किया। सो नाउ बात करते हैं, स्विगी एक बहुत बड़ा ब्रांड अब बन चुका है, कैसे उसने सक्सेस, क्या ऐसे पैरामीटर्स थे जिसपे उन्होंने काम किया और उसके कारण से सक्सेसफुल बना। अब बात करते हैं स्विगी किन किन तरीकों से और क्या क्या वेज है जिसके थ्रू उनको अर्निंग होती है। फर्स्ट, कमीशन बेस पर डेफिनेटली रेस्टोरेंट्स से उनको कमीशंस आते हैं, जो भी रेस्टोरेंट्स से उनको कोलैबोरेशन होता है वहां से वो एक कमीशंस डिसाइड होता है और उस हिसाब से उनकी अर्निंग होती है। सेकंड, डिलीवरी चार्जेस के थ्रू भी वो स्विगी के पास अर्निंग जा रही है, राइट। जो आप फूड ऑर्डर करते हो उसके साथ में जो डिलीवरी चार्जेस लगता है दैट विल बी द पार्ट ऑफ स्विगी, राइट। एंड क्लाउड किचन उन्होंने स्टार्ट किया, स्विगी एक्सेस उन्होंने स्टार्ट किया, स्विगी सुपर सब्सक्रिप्शन उन्होंने स्टार्ट किया। व्हाट इज स्विगी सुपर सब्सक्रिप्शन? स्विगी सुपर सब्सक्रिप्शन में उन लोगों के लिए फायदेमंद है, उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो लोग रेगुलर ऑर्डर करते हैं, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज स्विगी लेकर आया, लाइक कह सकते हैं कि उनको कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं देना होता है, नो सर्च प्राइसिंग होती है उनके लिए। व्हाट इज नो सर्च प्राइसिंग? मींस जब आप ओला और उबेर बुक करते हैं और आप समटाइम जब हैवी ट्रैफिक होता है तो आपकी चार्जेस 2x और 1.5x आते हैं, इसी तरह से स्विगी भी काम करता है। बट जो लोग सब्सक्रिप्शंस में हैं वो लोग, उन लोगों को ये अप्लाई नहीं होता है। जब हैवी ट्रैफिक होता है स्टिल उनको सेम प्राइस पे ही चीजें ऑफर की जाती है, फूड ऑफर किया जाता है। थर्ड, समटाइम्स स्विगी अपने सब्सक्रिप्शन जो कस्टमर्स हैं उनको डेजर्ट भी ऑफर करता है, समटाइम्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दिस इज ऑल्सो वे। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट के साथ में वो अर्न करते हैं। एडवर्टीजमेंट एक तो बैनर, जब आप स्विगी आप बोलते हैं तो बैनर में आपको कुछ एडवर्टीजमेंट दिखते हैं, वहां से उनको अर्निंग होती है। सेकंड, उनको लिस्टिंग से अर्निंग होती है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जब आप सर्च करते हैं एक पर्टिकुलर रेडियस में तो कुछ रेस्टोरेंट्स बहुत ऊपर दिखाते हैं, वो कैसे डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है कोलैबोरेशन ऑफ स्विगी एंड दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट। उन दोनों के बीच में जो कोलैबोरेशन हुआ है, किस कॉस्टिंग पर, कैसे कितना पैसा वो रेस्टोरेंट स्विगी को दे रहा है, उस हिसाब से वो ऊपर और नीचे की जो लिस्टिंग है वो डिसाइड होती है। नाउ एक और तरीका एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी वो लोग कमा रहे हैं। कई बार आप देखते होंगे स्विगी पे कोई क्रेडिट कार्ड का कंपनी का ऐड होता है, अगर वहां के थ्रू एक लीड जनरेट होती है उस क्रेडिट कार्ड कंपनी की और वहां से वो क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जाता है और वहां पे एक क्लाइंट आकर लेता है, तो एफिलिएट लिंक के थ्रू क्योंकि स्विगी ने जनरेट किया तो वहां से भी उनको इनकम होती है, वहां से भी उसका एक कमीशन क्रेडिट कार्ड कंपनी स्विगी को रेफर देती है। ऑल द थिंग्स जो ये सारे पॉइंट्स हैं मिलकर एक स्विगी को एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरफ ले जा रहे हैं। नाउ एक समअप करते हैं क्या क्या लर्निंग्स इस स्विगी के केस स्टडी से निकल के आती है। देखिए, पहली बात, टाइम बाउंड होकर उन्होंने एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था। उन्होंने इनफैक्ट हर प्रोजेक्ट को टाइम बाउंड के साथ में प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। स्विगी पॉप वन ऑफ द एग्जांपल जिसको 100 डेज में उन्होंने लॉन्च किया। आप अगर अपने बिजनेस या जो भी आप कर रहे हैं स्टार्टअप में, अपने जो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसके साथ में एक टाइम बाउंड लगा लीजिए और उसके साथ उसको करना स्टार्ट करिए, आपकी प्रोडक्टिविटी 10 टाइम्स बेटर हो जाएगी, आई कैन अश्योर यू। सेकंड, उन्होंने मार्केट का एनालिसिस किया, उन्होंने समझा कि मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें क्या ऐसी लैकिंग्स है जिनको मैं स्ट्रॉन्ग करके अपने आप को अपग्रेड करके उनसे आगे निकल सकता हूं। दिस इज ऑल्सो की टू सक्सेस। आप अपने मार्केट को एनालिसिस करिए, रादर देन उन कॉम्पिटिशंस में जाने की जगह उनकी लैकिंग्स को पकड़िए और वहां पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। कस्टमर सेंट्रिक स्ट्रैटेजीज पे काम करिए, जैसे कि स्विगी ने किया। उन्होंने कस्टमर सेंट्रिक स्ट्रैटेजीज में जब वो काम करे तो प्रॉफिटेबल नहीं थे, जब। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट स्विगी इज, जब उनका आइडिया बहुत ही कमाल का लगा तो उन्हें फंडिंग मिली और फंडिंग थी अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन, 3.3 वैल्यूएशन पर उनको $1 बिलियन की फंडिंग मिली। सो हमारी लर्निंग यहाँ पे बहुत सारी निकल के आ रही है स्विगी की केस स्टडी से। इस केस स्टडी को हर एक उस शख्स तक पहुंचाइए जिसको इसकी नीड है। पहली बात, जो लोग स्टार्टअप्स हैं, जो लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनको ये स्विगी की केस स्टडी डेफिनेटली शेयर करिए। उसके अलावा अपनी फैमिली में साथ में बैठकर इसको देखिए, सो दैट यू विल आइडेंटिफाई दैट एक बिजनेस में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। स्विगी में एक और बात सीखने की, दैट इज उन्होंने सबसे पहले फेल हुए थे और उस फेलियर के कारण उनको जो लॉजिस्टिक और शिपिंग का एक्सपीरियंस हुआ, वो सारा एक्सपीरियंस उनका स्विगी में काम आया और स्विगी को उन्होंने बड़ा बना दिया। सो जब आप फेल होते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं, आप फेल नहीं होते। एवरीथिंग व्हाटएवर यू आर डूइंग, एवरीथिंग इज लर्निंग, टेक इट इन दैट वे। सो इसी बात के साथ बाय, टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ एंड स्टे एट होम, बी सेफ फ्रॉम कोरोना एंड अपने हाथ धोते रहिए। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।